प्रणाम, नमस्कार। मैं हूं गणेश शिवरकर और आप देख रहे हैं मेरा जीएस टीवी यूट्यूब चैनल। अभी अभी की लेटेस्ट खबरों के हिसाब से यह है कि अंदर की टीम बनाई जा रही है और ये भी पता चला है कि नारायण राणे के साथ साथ नीतीश राणे के ऊपर भी केस हुआ है। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे और एमएलए नीतीश राणे। आपको एक याद होगा, उद्धव ठाकरे जी यहाँ पे प्रचार कर रहे हैं बीएमसी के इलेक्शंस के बारे में। आदित्य ठाकरे यूपी के उसमें प्रचार कर रहे हैं पूरा कि जोर शोर से वहां पे ये चल रही है कि हम राजनीति देश भावना की नहीं करते हैं, समाज की भावना की करती है। ये सब डायलॉगबाजी चल रही है दोनों पार्टियों की तरफ से, बीजेपी और शिवसेना दोनों पार्टियों की तरफ से। ये यूपी में भी, महाराष्ट्र में भी, हर जगह चल रहा है यहाँ, क्योंकि महाराष्ट्र में बीएमसी इलेक्शंस वगैरह। इस बीच में नारायण राणे आके दिशा सालियान के बारे में जो बोला है उन्होंने, जो भी बोला है उन्होंने कि उसके बाद ऐसा हुआ है वैसा हुआ है, उसके इमीडिएटली एक्शन के बाद प्रेस मीडिया में से आज तक जाती है दिशा सालियान के घर पे और वहां से उनके माता पिता का इंटरव्यू लेती है। उसके माता पिता सेम चीजें बोलते हैं कि नहीं ये सब झूठे हैं। उनके माता पिता बोलते हैं कि ये आत्महत्या है, बल्कि मुंबई पुलिस के एफआईआर में ये लिखा हुआ है, मतलब रिपोर्ट में ये लिखा हुआ है कि वो गिर के उसकी मौत हुई है। ये दो डिफरेंस है। मुंबई पुलिस के एफआईआर की एक रिपोर्ट जो हमें सूत्रों के द्वारा से मिली है, उसमें यही लिखा है कि गिर के मौत हुई है दिशा सालियान की। ये मुंबई पुलिस के एफआईआर में लिखा है और दिशा सालियान के माँ बाप ने बोला है कि वो दुख में थी और उसने सुसाइड किया है। ये दिशा सालियान के माँ बाप ने बोला। और नारायण राणे ने ये बोला है कि जो आपने सुना ही होगा कि वो प्रेग्नेंट थी, उसके ऊपर बहुत लोगों ने रेप किया और बाद में उसकी हत्या की गई। ये नारायण राणे के वर्ड है। और इसके बाद अभी जो एफआईआर हुई नारायण राणे के ऊपर राज्य महिला आयोग की तरफ से, जो कि कंप्लेंट की थी दिशा के माता पिता ने। दिशा के माता पिता ने कहीं और कंप्लेंट नहीं की और नारायण राणे के खिलाफ ही की। देखो अभी उसके बाद अब राज्य महिला आयोग ने एक्शन लिया, मुंबई पुलिस के वहां मालवनी पुलिस स्टेशन में एफआईआर किया। अब ये पता चला कि नीतीश राणे का भी एफआईआर उसमें एक ही एफआईआर में दर्ज है और दोनों के ऊपर एफआईआर हुई है। और अभी के सूत्रों के हिसाब से सीधा सिंपल सी बात ये किया है कि मीडिया वहां पुलिस स्टेशन के पास है और पूछ रही है, और वहां से मुझे ये पता लगा है कि एक कोर टीम बनाई जा रही है कि इन लोगों को कहां से उठाया जाए। क्योंकि आपको पता होगा नारायण राणे को पिछली बार कैसे खाने की थाली से उठा के लेके गए थे और रत्नागिरी पुलिस स्टेशन में जमा किया और एक दिन रखा और अगले दिन ऑफ कोर्स छोड़ना पड़ेगा। नारायण राणे केंद्रीय मंत्री है तो उनको छोड़ना पड़ेगा। तो फिर ये सब चीजें हो रही है, तो कोर टीम बनाई जा रही है दोनों को पकड़ने के लिए। अब ये केस कहा जाता है क्या नहीं है, मुझे ये समझ में नहीं आती कि राजकारण राजकारण इन सब चीजों पे क्यों होता है। क्या हम राजकारण को बाजू में रख के इंसाफ बाजू में नहीं रख सकते? लेकिन बस वही बात है, अगर राजकारण लोग ही अगर गुनाह करने लगे तो फिर बचाव में राजकारण का यूज करके ये सब होता है। सो बने रहिए मेरे साथ। मैं जल्दी ही वहां से जो भी रिपोर्ट आती है आपको जल्द से जल्द बताऊंगा कि क्या निकला है। अभी कोर टीम तो बनाई जा रही है, कहाँ से अरेस्ट करेंगे नहीं करेंगे, या फिर उनके वकील पहुंचेंगे, क्योंकि दोनों तरफ पार्टियां मजबूत है तो हो सकता है वहां लॉयर पहुंचेंगे और हो सकता है उनको पहले ही एफआईआर की वो दे दे, बेल दे दे और सब कुछ ये सब होता है। तो देखते हैं क्या है, मैं जल्द ही आपको बताऊंगा क्या होता है। और हो सकता है या तो फिर दिशा के माता पिता कुछ और बोले या फिर नारायण राणे उनको मिले, कुछ भी हो सकता है। सो आप बने रहिए, मैं जल्द ही जैसे रिपोर्ट आती है वहां से कंफर्म रिपोर्ट मैं आपको जरूर बताऊंगा। धन्यवाद।